ये है लिस्ट देश के सबसे महंगे लोकोमोटिव्स की और लिस्ट इतनी हैरान करने वाली होगी कि आप कुछ लोकोमोटिव्स के बदले फरारी, लैम्बोर्गिनी क्या बुगाटी जैसी गाड़ियां भी खरीद सकोगे। तो शुरू करते हैं। कुछ चीजें मैं पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ। कुछ लोकोमोटिव्स जो है वो काफी पुराने हैं और कुछ लोकोमोटिव्स ऐसे हैं जिनको पहले इंपोर्ट किया जाता था और बाद में वो भारत में बनना शुरू हुए और इसकी वजह से कुछ प्राइसेस जो है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, जबकि कुछ प्राइसेस जो लेटेस्ट वाली प्राइस है उसके हिसाब से है। तो शुरू करते हैं पहले लोकोमोटिव के साथ, वो है WDM2। 8 करोड़ रुपए का ये एक लोकोमोटिव पड़ता है जो 1962 में इंट्रोड्यूस किया गया और बनता है ये DLW या डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। 2600 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव मिक्स ड्यूटीज करता है, फ्रेट भी और पैसेंजर भी, और इसका डिजाइन एक्चुअल में अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी एल्को के ऊपर बेस्ड है, जिसे अब भारत में इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके बाद है WAG5। 9 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव 1980 के दशक में भारत में आया और ये चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वेस्ट बंगाल में बनता है। 3850 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव मेनली फ्रेट सर्विसेज के लिए ही यूज होता है और ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड एक लोकोमोटिव है भारतीय रेलवे के द्वारा, और जो हमारा WAG1 लोकोमोटिव था उसी का ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। अगला लोकोमोटिव है WAG7, जहां पर हम डबल डिजिट्स में पहुंच रहे हैं और 10 करोड़ रुपए पर यूनिट का ये लोकोमोटिव 1992 में पहले बार बनाया गया। ये भी बना CLW वेस्ट बंगाल में और 5000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव मेनली फ्रेट ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये भी पूरी तरीके से इंडिजिनियसली डेवलप्ड है भारतीय रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट लोकोमोटिव है WAP4। ये भी 10 करोड़ का ही पड़ता है और 1994 में इसे CLW वेस्ट बंगाल ने ही बनाया और ये 5350 हॉर्स पावर की पावर प्रोड्यूस करता है और ये फ्रेट से अलग लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी भारत में ही डिजाइन और डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया। अगला जो लोकोमोटिव है वो है WDM3A। 11 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव जो है ये 1994 में ही DLW में बनाया गया, जो कि वाराणसी में है, और 3100 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव मिक्स ड्यूटीज करता है। ये लोकोमोटिव भी प्रीवियसली WDM2 एक लोकोमोटिव जो था उसके डिजाइन के ऊपर बेस्ड है, जिसको अपग्रेड किया गया, मॉडिफाई किया गया और फिर भारत में ही प्रोड्यूस किया गया। अगला जो लोकोमोटिव है वो है WAG9। 12 करोड़ रुपए पर यूनिट की लोकोमोटिव की कॉस्ट आती है और 1998 में इसको बनाया गया। ये लोकोमोटिव भी CLW वेस्ट बंगाल में ही बनाया जाता है और इसका आउटपुट है 6350 हॉर्स पावर। इसका प्राइमरीली फ्रेट ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है और पहले जो CLW में सारे लोकोमोटिव्स थे वो तो इंडिजिनस थे, लेकिन ये पर्टिकुलर लोकोमोटिव ABB जो एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है उनके साथ में कोलैबोरेशन में बनाया गया। कुछ यूनिट्स तो इंपोर्ट हुई थी लेकिन बाद में इसे अब भारत में मैन्युफैक्चर किया जाता है। नेक्स्ट लोकोमोटिव है WDM3D। 12 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव पहली बार बना था साल 2005 में और इसे DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी के द्वारा बनाया जाता है। हालांकि इसकी पावर सिर्फ 3300 हॉर्स पावर है। ये मिक्स्ड ऑपरेशंस में यूज किया जाता है। WDM3A नाम का जो प्रीवियस लोकोमोटिव है उसके प्लेटफॉर्म पे ही ये बेस्ड है। नेक्स्ट है WAP5। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 13 करोड़ रुपए पर यूनिट। तो यहाँ पर हम रोल्स रॉयस के टॉप मॉडल्स के भी ऊपर पहुंच चुके हैं और 1995 में पहली बार डेवलप किया गया ये लोकोमोटिव 5400 हॉर्स पावर की क्षमता रखता है। ये भी एक ऐसा लोकोमोटिव है जिसे ABB स्विट्जरलैंड के साथ में पहले हमने इंपोर्ट किया और बाद में इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया CLW में। ये पर्टिकुलरली लाया इसलिए गया था ताकि प्रीमियम पैसेंजर सर्विसेज के अंदर कोई अच्छा लोकोमोटिव अवेलेबल रहे, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस वगैरह। यहाँ पर आपने अगर देखा होगा कि रेलवेज में जो पहले लोकोमोटिव्स थे वो बहुत क्रूड, बहुत मशीन जैसे दिखते थे, लेकिन जब वैप लोकोमोटिव्स आना शुरू हुए 5 के आगे तो आपको अचानक
से क्लीन, पूरी तरीके से व्हाइट जो लोकोमोटिव दिखता है, जिसके ऊपर भारतीय रेलवे दिखता है, वो एक न्यू लीप जो थी लोकोमोटिव डिजाइन के अंदर, वो इसी से शुरू हुई। नेक्स्ट है WDP-4। 13 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव साल 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ। DLW वाराणसी में इसको बनाया जाता है और 4000 हॉर्स पावर का इसका पावर आउटपुट है। ये भी प्राइमरीली हाई स्पीड पैसेंजर सर्विसेज के लिए बनाया गया है। कई बार राजधानी से वगैरह भी इससे खींची गई है और ये एक अलग कंपनी के डिजाइन पर है, जो कि है जनरल मोटर्स का EMD या इलेक्ट्रोमोटिव डीजल, और बाद में इसको भारतीय नीड्स के हिसाब से इंडिजिनाइज किया गया। अगला है WDG-4। 13 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव 1999 में भारत में पहली बार बना। DLW वाराणसी के द्वारा यह बनाया गया। 4000 हॉर्स पावर का ये है। फ्रीट ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये फिर से जनरल मोटर्स EMD डिजाइन के ऊपर बेस्ड है, जिसको भारतीय कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफाई किया गया। WDP-4D अगला लोकोमोटिव इस लिस्ट के अंदर, जो 1 करोड़ रुपए कीमत और बढ़ाता है 14 करोड़ रुपए पर यूनिट से, और 2010 में ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। 4500 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव हाई स्पीड पैसेंजर ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर फिर से जनरल मोटर्स के EMD डिजाइन पे इसको बनाकर मॉडिफाई किया गया भारत में। नेक्स्ट जो है वो है WDG-4G। 14 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ। DLW वाराणसी में बना। 4500 हॉर्स पावर की इसकी क्षमता है और फ्रीट सर्विसेज के लिए इसका प्राइमरी इस्तेमाल है। डेवलप ये किया गया एक और कंपनी के साथ, जो थी जनरल इलेक्ट्रिक, और बेसिकली हमारी जो डीजल टेक्नोलॉजी पीछे छूट गई थी, उसको एडवांस रूप में ये लोकोमोटिव लिया आया, जहाँ पर बहुत सारी नई चीजों का इस्तेमाल हुआ। अगला जो लोकोमोटिव है वो है WAG-6। ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक लोकोमोटिव है हमारे लिस्ट के अंदर, क्योंकि ये भारत में नहीं बना, बहुत कम ये आया भारत में, और 15 करोड़ रुपए पर यूनिट इसकी कॉस्ट थी। 1990s के दशक में पहली बार आया और मैन्युफैक्चर इसे किया गया था ASEA स्वीडन के द्वारा। 6000 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव हेवी फ्रीट ऑपरेशंस के लिए मंगाया गया था। ASEA स्वीडन में बना और प्राइमरीली आज ये डेडिकेटेड फ्रेट रूट्स पर भी चलता हुआ नजर आता है। अगला जो लोकोमोटिव है वो है सेकंड लास्ट लिस्ट के अंदर, और ये है WAP-7। तकरीबन 15 करोड़ का ये लोकोमोटिव CLW वेस्ट बंगाल में बनता है। 6350 हॉर्स पावर का ये है और लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन में इसका इस्तेमाल होता है। ये इंजन इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, अपग्रेडेड है बेसिकली WAG-9 के डिजाइन के ऊपर, और WAG-9 वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड लोकोमोटिव है हमारे देश के अंदर आज। लेकिन जो नंबर 1 पे है, इसके बारे में आप में से कई लोगों को पहले से पता होगा, और ये है WAG-12B। देश का ही नहीं लेकिन दुनिया के वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव्स में से एक ये है, और ये बहुत डिस्टिंक्ट है क्योंकि ये एक टुकड़े में नहीं बल्कि 2 पूरे यूनिट्स में आता है, और ऐसे लगता है कि 2 इंजन चल रहे हैं जबकि वो एक ही होता है। और ये है 30 करोड़ रुपए पर यूनिट कॉस्ट का एक लोकोमोटिव, जो भारतीय रेलवे के पटरियों पे चला पहली बार साल 2018 में। माधेपुरा बिहार के अंदर ये बनता है और इसको बनाया गया है जॉइंटली एल्स्टॉम के साथ। एल्स्टॉम और भारतीय रेलवेज ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के हिसाब से इस लोकोमोटिव को भारत के हिसाब से मॉडिफाई किया। भारत में ये बनना शुरू हुआ बिहार में, और सहारनपुर के अंदर इसका डेपो भी है जहां पर इसका मेंटेनेंस वगैरह किया जाता है। वैसे ये ग्राउंड अप डेवलप नहीं है। 12000 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव एल्स्टॉम प्राइमा T8 नाम के एक लोकोमोटिव डिजाइन के ऊपर बेस्ड है, और आज हमारे जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के सेक्शंस ऑपरेशनल है, वहां पे ये लोकोमोटिव सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये है आज के डेट में देश का सबसे महंगा लोकोमोटिव। वीडियो अंत करने के पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि कई सवाल आपके मन में आए होंगे। देखो, कोई पर्टिकुलर मॉडल ऑफ लोकोमोटिव हमेशा एक कॉस्ट से नहीं बनता। रेलवे कंटिन्यूसली डेवलपमेंट करते रहती है। कई बार मटेरियल्स को मॉडिफाई किया जाता है, कई बार जो है हमें फीचर्स ऐड होते हुए नजर आते हैं। जैसे रिसेंटली सेफ्टी फीचर्स की वजह से मल्टीपल अपग्रेडेशंस किए गए हैं कई सारे लोकोमोटिव्स के डिजाइन में। इसके अलावा कवच और डैश कैम जैसी चीजें इंस्टॉल की जा रही है कई लोकोमोटिव्स में। तो एक पर्टिकुलर सीरीज का लोकोमोटिव का बेस और टॉप प्राइस के बीच में बहुत डिफरेंस हो सकता है। ये एक एवरेज एस्टिमेटेड कॉस्ट है पर यूनिट के हिसाब से। और ये लिस्ट कैसी आपको लगी, इसके बारे में मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलेंगे अगली वीडियो में।